श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपम् साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक तिनके पद वंदन किए नाशहि विघ्न अनेक। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण तीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्रीमद राधा रमण चरण दास देव श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप भक्त चरित्र श्रवण करने का सौभाग्य हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें आज एक दिवसीय भक्त चरित्र कथा मनोरथ के यजमान
राजस्थान कोटा से पधारे परम वैष्णव श्री अनिल अग्रवाल जी और आपकी सहधर्मणी श्री कमलेश अग्रवाल जी श्री धाम वृंदावन में उपस्थित हैं। और जैसा कि आपने बताया कि आज आपके पुत्र गौरांग दास अग्रवाल जी का जन्मदिन है, तो आप दोनों उनके माता पिता उनके दीर्घायु के लिए, उनके भक्ति लाभ के लिए, जीवन कल्याण के लिए श्री धाम वृंदावन में और क्या मनोरथ करें। तो इससे अच्छा तो मनोरथ नहीं हो सकता कि सत्संग श्रवण हो जाए और फिर YouTube चैनल के माध्यम से उसका आगे प्रसारण भी हो जाए। तो इससे सुंदर तो सेवा और नहीं हो सकती। श्री महाप्रभु जी से सनातन गोस्वामी जी ने वैष्णव धर्म का सार पूछा कि महाप्रभु जी भागवत धर्म का, वैष्णव धर्म का सार क्या है। तब महाप्रभु जी ने सनातन गोस्वामी जी से कहा कि जीवे दया, नामे रुचि, वैष्णव सेवन, इहाते श्रेष्ठ धर्म नाई सुन सनातन। जीवों पर दया, नाम के भीतर अनुरक्ति और वैष्णव जन की सेवा, ये तीन बातें भागवत धर्म का सार है। नाम में रुचि होना, ये बात समझ में आती है। वैष्णवों की सेवा, ये भी बात समझ में आती है। पर जीवे दया, इसका अर्थ क्या है? जीवे दया का एक अर्थ तो ये हो सकता है कि सब जीवों पर दया करना। अब दया का रूप क्या हो सकता है कि मानिए कोई निर्धन है तो उसको धन दे देना, कोई भूखा है तो उसको भोजन दे देना, अभावग्रस्त है अभाव दूर कर देना, रोगी है उपचार करा देना। पर ये सब जो कार्य हैं बहुत उत्तम कार्य हैं, लेकिन ये सब कार्य परोपकार के क्षेत्र में आते हैं, पुण्य कार्य के क्षेत्र में आते हैं। यह भागवत धर्म का सार किस प्रकार हो सकते हैं? तो महाप्रभु जी ने जीवे दया कहा, उस जीवे दया का अर्थ क्या है? तो आगे आचार्य जनों ने, जीव गोस्वामी जी ने इस जीवे दया के तात्पर्य को स्पष्ट किया है। जीवे दया क्या है? बोले भूखे को भोजन कराएंगे, बहुत अच्छी बात, कराना चाहिए, पर थोड़ी देर की उसकी क्षुधा निवृत्ति होगी। अगर वो अभावग्रस्त है तो फिर भूख तो लगेगी अपने समय पे। प्यासे को पानी पिलाएं, बहुत अच्छी बात है, पिलाना चाहिए, पर थोड़ी देर की ही उसकी तृषा की निवृत्ति होगी। उघड़े को वस्त्र देंगे थोड़े समय, अगर अभाव दूर नहीं हुआ तो फिर रोगी का उपचार करा देंगे, थोड़े समय के लिए ठीक होगा, फिर रोग घेर सकता है। निर्धन को कुछ धन दे देंगे, थोड़ी देर का अभाव दूर होगा, फिर वो निर्धन हो सकता है। तो ये जो जीवे दया है, ये असमर्थ जीवे दया है। करते तो हैं, करनी चाहिए, अच्छी बात है, पुण्य कार्य परोपकार करना चाहिए, इससे भजन मार्ग में सहायता अनुकूलता मिलती है, ये सत्य बात है। पर महाप्रभु जी जिस काम के लिए जीवे दया कह रहे हैं, वो
बहुत सामान्य बात नहीं है। जीव गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कि जीवे दया क्या है। जीव गोस्वामी जी कहते हैं असली जीवे दया है कि किसी बहिर्मुख जीव को भगवान की भक्ति के मार्ग पर लगा देना, ये असली जीवे दया है। भूखे को भोजन कराए, प्यासे को पानी दिए, निर्धन को धन दिए, कुछ देर का भाव दूर होगा। लेकिन यदि हमने कोई ऐसा प्रयास किया कि जिससे कोई एक व्यक्ति भी सच्चाई से गोविंद प्राप्ति के मार्ग पर लग गया, नाम का आश्रय ले लिया, इस भक्ति मार्ग पर चल पड़ा, तो उसकी थोड़ी देर की भूख, थोड़ी देर की प्यास, थोड़ी देर की अभाव की पूर्ति नहीं, उसके जन्म जन्म के अभावों की पूर्ति हो जाएगी। उसका सर्वविध कल्याण हो जाएगा, उसका लोक मंगल भी हो जाएगा, उसका परलोक मंगल भी हो जाएगा। तो वास्तविक जीवे दया का जो स्वरूप है वो यही है कि अपना हम भजन करते हैं, करना ही चाहिए, पर जीवे दया की तरफ भी दृष्टि रखनी है। अर्थ क्या है कि जहां भी हमारा संपर्क है, वो हमारे रिश्तेदारी का संपर्क हो या हमारे यहाँ जो काम करने वाले कर्मचारी हों, जहां भी हम देखते हैं कि संभावना है, किसी व्यक्ति के भीतर तो संभावना ही नहीं होती, तो वहां तो एक बार हम प्रयास करके देख ले, हमको लगेगा ये बात सुनने वाला नहीं है तो अलग बात है। पर जहां भी हमारा क्षेत्र है, और हम जब ये बात वैष्णवों को कहते हैं तो हमारे बहुत वैष्णवों ने इस बातों को अपनाया भी है और सफलता भी मिली है। कितनी हमारी ऐसी वैष्णव बहनें हैं जिन्होंने अपने घर में जो काम करने वाली बाई होती हैं, बर्तन मांजने की सेवा, कपड़े धोने की, झाड़ू पोछी, उनको वैष्णव बना दिया। ऐसी कम से कम शायद 30-35 घरों की बाइयां हैं जिनसे हम परिचित हैं, जिनके घर के लोग यहाँ बड़े बाबा जी के कृपा आश्रित थे और उन्होंने अपने घर में काम करने वालों को वैष्णव बना दिया और पूरा सहयोग करके। बोले एकादशी रखनी होगी, बोले मेरे घर में तो फलार नहीं, बोले नहीं हम आपको कराएंगे, एकादशी रखा करो ना, मेरे पास माला नहीं है हम ला के देंगे, जो सहायता करनी है हम करेंगे। भाइयों को बना दिया। कितने ऐसे भाई हैं ऑफिस में काम करते थे, उनके साथ जो कर्मचारी होते थे, सब नहीं बन सकते हैं पर एक आदमी प्रयास तो कर सकता है ना। तो कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने कर्मचारियों को, दुकान व्यापार करते थे तो वहां काम करने वाले कर्मचारियों को वैष्णव बना दिया। ऐसी एक पूरी लिस्ट है हमारे पास में। तो सबसे यथार्थ जीवे दया ये है। व्यसन छूट गया, बुरे कर्म छूट गए, वो एकादशी व्रत कर रहा है, श्री महामंत्र जप कर रहा है, वैष्णव स्वरूप धारण कर रहा है, अब प्रभु को भोग लगाकर पा रहा है। भोजन वो पहले भी कर रहा था पर आधी कमाई व्यसनों में जा रही थी। घर में हर समय कलेश, कलह, तनाव था। आमदनी अभी भी उतनी है लेकिन अब वो बहुत सुख में जी रहे हैं। उनके दिमाग का तनाव बहुत सीमा तक कम हो चुका है और छोटी आमदनी में रहते हुए बहुत अच्छे से निर्वाह कर रहे हैं। तो ये जो क्रिया है ये सबसे बड़ी जीवे दया है। और हमको ये लगता है कि यदि सब वैष्णव जन सच्चाई से जीवे दया वाले काम को अपनी सामर्थ्य में रहकर करें, सब लोग नगर कीर्तन करने के लिए गली मोहल्ले में निकल जाएंगे ऐसी आशा नहीं है। सबकी एक सामर्थ्य है, पर हम आसपास अपने देख सकते हैं। हम किसको कृष्ण भक्ति से जोड़ सकते हैं, भगवत भक्ति से जोड़ सकते हैं। इसको बहुत बड़ा परोपकार मानिएगा। आपने एक भी व्यक्ति को जोड़ा, आप समझिए आपने करोड़ों गैयाओं का दान कर दिया। आपने करोड़ों तीर्थ स्नान कर लिए, कुंभ स्नान कर लिए, चारों धाम कर लिए। इस बात पर भरोसा करिएगा। और हमारे ठाकुर जी को देखिए ना, हमारे महाप्रभु को देखिए ना, नित्यानंद प्रभु जी को देखिए,
कि स्वयं महाप्रभु जी श्री कृष्ण जो राधा प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण से गौरांग बने हैं, तो महाप्रभु जी प्रकट हुए सीधे ही जगन्नाथपुरी में जाकर गंभीरा में वो लीला रस का आस्वादन कर लेते, पर नहीं, वो जो मुख्य प्रयोजन है राधा प्रेम का आस्वादन, वो महाप्रभु जी ने सबसे आखिर में किया। और उससे पहले कितना नाम प्रचार, शिवाजी के आंगन में कीर्तन, नगर कीर्तन, जगाई मधाई का उद्धार, चापाल गोपाल का उद्धार, चांद काजी का उद्धार। फिर महाप्रभु जी सन्यास लेकर के पुरी आए, तो भी 2 ही महीने पुरी में रह करके दक्षिण भारत भ्रमण के लिए चले गए और 2 वर्ष तक दक्षिण भारत भ्रमण किए, सारे दक्षिण भारत में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार किए। फिर महाप्रभु जी वृंदावन दर्शन के बहाने पूरे इधर के क्षेत्र का उद्धार कर दिए, श्रीधाम वृंदावन को प्रकट कर दिया, षड गोस्वामी पाद के द्वारा प्रकट करवा दिया। तो स्वयं हमारे भगवान इस जीव दया के कार्य में लगे हैं। स्वयं हमारे नित्यानंद प्रभु जी जगाई मधाई माथा फोड़ रहे हैं, रक्त माथे से गिर रहा है, और वो हाथ जोड़ करके यही कह रहे हैं कि मुझे लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। तो ये कार्य हमारे निताई गौरांग को कितना प्रिय है, राधा माधव को कितना प्रिय है, उसकी तुलना नहीं। इसीलिए गोपांगनाओं ने गोपी गीत में तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भिरीडितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना, ये बात कही है कि हे गोविंद, इस संसार में भूरिदा माने सबसे बड़े दानी वही हैं जो आपके कथामृत का, नामामृत का दान करते हैं, और यही सबसे बड़ी जीवे दया है। तो ये एक बड़ी प्रसन्नता की बात है, और सत्संग के मनोरथ तो निरंतर ही होते हैं, पर हमारे ध्यान में शायद सबसे पहले ही एक माता पिता हैं जो अपने पुत्र के जन्मदिन पर उनके कल्याण के लिए इस सत्संग का मनोरथ कर रहे हैं। नहीं, सबकी तो रुचि नहीं होती और सबका मनोरथ होता है, पर ऐसा सोचना कि हमारे बच्चे का जन्मदिन है तो चलो हम सत्संग रखते हैं, तो बड़ी प्रसन्नता है इस बात की। और भक्त चरित्र की चर्चा करनी है, निरंतर होती ही रहती है, और भगवान की कथा से ज्यादा प्रभावी भक्त की कथा है। भगवान की कथा श्रवण करने से भगवान के ऐश्वर्य का ज्ञान होता है, प्रभाव का ज्ञान होता है कि भगवान में कितनी सामर्थ्य है भगवान का चरित्र सुनने से। पर भक्त का चरित्र सुनने से भगवान के प्रभाव का नहीं, भगवान के स्वभाव का ज्ञान होता है। और हम जीवों का तरण भगवान के प्रभाव से नहीं, स्वभाव से होने वाला है। उनका जो पतित पावन स्वभाव है, अकारण करुण स्वभाव है, वही हमको पार करेगा। तो भक्त चरित्र, और भक्त चरित्र में एक बड़ा प्यारा नाम है, बड़े भोले भाले भक्त जिनका नाम तो रामा था, पर उनको भक्त लोग अढ़ैया बोलते थे। अढ़ैया क्यों बोलते थे? कि वो प्रसाद बहुत पाते थे, भोजन बहुत करते थे। ग्रंथ में वर्णन है कि वो प्रतिदिन 2.5 सेर अन्न पा लेते थे। तो इसलिए लोगों ने, अब नगर गांव में ऐसे लोग होते ही हैं कि जिनको नाम बिगाड़ कर बोलने में आनंद आता है, तो नाम तो रामा था पर बाकी अढ़ैया भगत उनको बोलते थे सब लोग। माता पिता का छोटी अवस्था में देहांत हो गया, माँ बाप थे तब तक तो पाला, फिर भैया भाभी का राज आया तो उनको बड़ी आंखों में अखरने लग गए। न तो पढ़े लिखे थे, न और कुछ काम धंधा जानते थे, और बस प्रसाद दिन में वो 2.5 सेर अन्न पा लेते थे। अब भाइयों ने भी कुछ सहा, पर वो भाभियाँ थी उनको आंखों में खटकते थे, बोले कुछ काम धाम करता नहीं, खाता रहता है पूरे दिन,
और किसी तरह से उन्होंने उस अढ़ैया भक्त को घर से निकाल दिया। वो वहां से चले गए। अब बेचारे घूम रहे थे, अब और कुछ वो जानते ही नहीं थे। बहुत भोले थे और बहुत कपट उनको नहीं छू के गया था, और किसी की बात पर अविश्वास करना वो सीखे ही नहीं थे। तो बहुत सहज थे, इसलिए लोग उनसे खूब मस्खरी करते थे, विनोद करते थे। घूमते रहे गांव में, और एक ही बात कि भैया मुझे भोजन करवा दो। कितना पाते हो? अब वो बहुत सरल रूप में कह देते, भैया 2.5 सेर अन्न मुझे चाहिए भोजन। अब लोग घबरा जाते, कौन इसको 2.5 सेर खिलाएगा, कहीं और जाओ। फिर दूसरी जगह, भैया कुछ प्रसाद करा दो। अब वो रोटी 2 रोटी तो शायद कोई दे दे, पर वो पूछता था कितना, और ये कहते थे 2.5 सेर, तो लोग उनको 1-2 रोटी भी नहीं देते थे। करते करते बहुत परेशान, भोजन करे बिना वो नहीं रह सकते थे एक भी दिन। सरल बहुत थे। करते करते वो भटके बेचारे रोने लगे भोजन प्रसाद के बिना। तब एक गांव में कोई भला मानस होगा, उन्होंने कहा कि क्या बात है? बोले महाराज मुझे भोजन चाहिए। अच्छा, और पहले बता दूं मैं 2.5 सेर पाता हूं, बस काम क्या जानते हो? जानता तो कुछ नहीं, पर जो कहेंगे कर भी लूंगा। तब उस भले मानस ने कहा, देखो सामने देखो, एक शिखर है। बोले हाँ, मंदिर जैसा लगता है। हाँ, वो मंदिर भी है और आश्रम भी है। अच्छा, किनका आश्रम है? अरे, तुमने महाराष्ट्र के महान संत समर्थ स्वामी रामदास जी का नाम नहीं सुना क्या? हाँ हाँ सुना है, छत्रपति शिवाजी के गुरु। हाँ हाँ, ये उनका ही स्थान है, और सब क्षेत्र में तो उनको सब लोग हनुमान जी का ही अवतार कहते हैं। बड़े समर्थ संत हैं वो, और उनके यहाँ खूब सेवा है, और उनके यहाँ भोजन की भी कमी नहीं। महात्माओं के यहाँ तो तुम वहाँ चले जाओ और तुमको वहाँ पर खूब प्रसाद पाने को मिलेगा, और जो कुछ काम वाम बताएं कर देना, कोई कमी नहीं, कोई कुछ भगाएगा नहीं, कुछ नहीं कहेगा। अब उनको तो डूबते को सहारा मिल गया। वो समर्थ रामदास जी के स्थान पर पहुंचे, और उस समय पंगत ही हो रही थी, प्रसाद ही हो रहा था। तो जैसे वो पहुंचे, अब साधुओं का तो स्वभाव बैठिए प्रसाद पाने, अब वो तो भूखे ही थे, झटपट बैठ गए। और वहां उनसे किसी ने नहीं पूछा तो कितना पाएगा, और वो बैठ गए, परोसाई हो गई। और फिर उन्होंने जितनी रोटी पाई, 10, 20, 30, 40, जितना उनको पानी थी, जो साग चावल मीठा, खूब पाया, एकदम तृप्त हो गए। हाँ, परोसई वालों को लग तो गया कि कोई विशेष पाने वाला आया है, पर पा लिया। और हाथ आदि धो लिए, पत्तल फेंक दी। फिर सामने गुरुजी बैठे थे, तो और सब लोग भी प्रणाम करने जा रहे थे। तो उनको ये भी नहीं आता था कि संत को प्रणाम किया जाता है। तो सब लोग जा रहे थे, तो वो भी प्रणाम करने चले गए। समर्थ रामदास जी महाराष्ट्र के बड़े सिद्ध संत हुए हैं। उनको वहाँ साक्षात हनुमान जी का ही स्वरूप माना जाता है, और बड़ा विलक्षण उनका चरित्र है। तो उन्होंने उस अढ़ैया भक्त को देखा, रामा को देखा, तो संसार और संत की दृष्टि अलग होती है। संसार हमारी चमड़ी को देखता है, तन को देखता है, या धन को देखता है, इन्हीं बातों को देखता है। पर संत की दृष्टि बहुत पैनी होती है, वो हमारे भीतर झांक लेते हैं, मन को झांक लेते हैं। और गुरु और शिष्य का जो एक संबंध है, एक भावना है, उसमें एक बड़ा प्यारा एक वाक्य है, एक समझ है कि गुरु का शिष्य के प्रति और शिष्य का गुरु के प्रति क्या भाव रहे। तो शिष्य को चाहिए वो गुरु के तन का ध्यान रखे, शिष्य को चाहिए गुरु के तन का ध्यान रखे, ख्याल रखे, और गुरु को चाहिए शिष्य के मन का ध्यान रखे।
गुरुदेव के तन का ख्याल रखे, क्योंकि जब तक उनका तन स्वस्थ है, वो विराज रहे, तब तक कृपा करते ही रहेंगे। जाने कितने जीवों को भगवत धाम का अधिकारी बनाएंगे। तो शिष्य गुरुदेव के तन का और गुरु शिष्य के मन का ध्यान रखे। और सदगुरु में सामर्थ्य होती है, वो मन को पढ़ लेते हैं। तो प्रणाम किया वो समर्थ स्वामी रामदास जी, वो उस रामा भक्त के निष्कपट मन के ऊपर मोहित हो गए। और ठाकुर जी का नाम मनमोहन है। मनमोहन माने क्या होता है? जो मन को मोह ले वो तो मनमोहन है ही, पर जो भक्त के मन पर मोहित हो जाए वो मनमोहन है। तो ठाकुर जी मनमोहन है। और उनकी एक ही शर्त है। रामायण में श्री राम कहते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन वाला मुझको पाता है। और असलियत यह है कि जितना भी साधन है, भजन है, उपासना है, वो गंदे मन को निर्मल करने के लिए ही है। ठाकुर जी तो अपनी करुणा से ही मिलेंगे, गुरुदेव की करुणा से ही मिलेंगे। ये साधन तो इस मन को निर्मल करने के लिए है, असलियत में भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है। लेकिन उन अढ़ैया भक्त को ये निर्मल मन पहले से मिला हुआ था। मल रहित मन, जिसमें कपट नहीं था, धोखा नहीं था, छल नहीं था, फरेब नहीं था, वो निर्मल मन मिला हुआ था। और गुरुदेव उनके उसी निर्मल मन को पहचान लिए, देख लिए। जैसे ठाकुर जी निर्मल मन पर मोहित होते हैं, ऐसे गुरु भी निर्मल मन पर मोहित होते हैं। क्यों? क्योंकि गुरुदेव गोविंद के एजेंट हैं। ऐसे संसार में एजेंट होते बड़े सेठ होके, अरे तुम ग्राहक पकड़ के लाओ, हम सस्ते में माल दे देंगे, हमारे ग्राहकों की संख्या बढ़ाओ। ऐसे संत जन भी ठाकुर जी के एजेंट हैं। ठाकुर जी अपने धाम से भेजते हैं संतों को और कहते हैं जाओ, ये जीव मुझे भूले हैं, पकड़ के लाओ। जितनों को पकड़ के लाओगे उतनी अधिक तुमको कृपा मिलेगी। तो संत लोग भी ढूंढते हैं कि कहाँ निर्मल मन मिले और उस निर्मल मन को हम मोहन के बैठने का मंदिर बना दें। तो समर्थ गुरु रामदास जी उनको देख के राजी हो गए और मन में विचार करने लगे, कितना सरल है ये। दो चार बातें भी की उन्होंने तो पता चल गया अच्छे से, बहुत सरल है। और एक बात और कि श्री राम जी ने नवधा भक्ति में शबरी जी को उपदेश किया और 9 भक्तियों का वर्णन किया है। ऐसे भागवत जी में भी 9 भक्ति हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम रचनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, भागवत जी में भी। और श्री रामचरितमानस जी में भी 9 भक्ति हैं। वहां भगवान श्री राम ने श्री शबरी जी को उपदेश दिया है। तो उसमें जो 9वीं भक्ति है, प्रथम भक्ति क्या है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, करई कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुबेद प्रकाशा, छठ दम शील बिरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अमोते संत अधिक करि लेखा, आठम जथा
लाभ संतोषा, और सपने नहीं देखे पर दोषा। ये 8 भक्ति हो गई। अब 9वीं क्या है? बोले नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। प्रभु कह रहे हैं 9वीं भक्ति क्या है, या ये सोच लीजिए आखिरी भक्ति क्या है, सबसे ऊपर वाली भक्ति क्या है। क्या है? नवम सरल। आश्चर्य होगा, श्री राम के मुख का वाक्य है। शबरी मैया 9वीं भक्ति क्या है? नवम सरल। 9वीं भक्ति है सरल हो जाना, सरल हो जाना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस न दीना। 9वीं भक्ति है छल छोड़ सरल हो जाना, और प्रभु कहते हैं मेरा भरोसा कर लेना। 9 महु एकऊ जिनके होई, नार प्रिय सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। श्री राम कहते हैं 9 में से एक भी भक्ति जिसके अंदर होती है, 9 महु एकऊ जिनके होई, वो कोई हो, वो मुझको प्राणों के समान प्रिय है। और शबरी जी को भगवान कहते हैं कि तुम में तो 9 भक्ति दृढ़ता पूर्वक भरी है। तो जो 9वीं भक्ति है सरलता, अब कोई सुने तो उसको लगेगा कि ये सरल होना तो क्या बड़ी सामान्य बात है, ये कोई भक्ति हुई? कुछ नहीं करना, सरल हो जाओ। भैया सुनने में ही सरल होना सरल है। वो जितना सुनना सरल है, कोई ना ई की मात्रा, ना आ की मात्रा, ना ऊ न रू, स र ल। वो जितना कहने में सरल ही निभाना उतना ही कठिन है। वो सरल नहीं हुआ जाता, वो इतनी जटिलता, इतनी कुटिलता, जटिलता भरी रहती है, सरल नहीं हुआ जाए। और भगवान कह रहे नवम सरल, सरल हो जाए, आहा वो मेरा है। और इस सरलता नहीं आवे, और आज कलयुग में तो बिल्कुल नहीं आए। आदमी खूब दिन पे दिन खूब जटिल जटिल होता जा रहा है, और वो जटिलता को अपना आभूषण मानता है, गर्व करता है। मैंने उसको ऐसी बात बोली, वो समझ नहीं पाया, अपना सिर ही खुजाता रह गया। अब बताइए, कोई हमारी बात नहीं समझ पा रहा तो ये हमारी बड़ाई है कि हमारी मूर्खता है? ये अच्छी बात तो ये है ना, हम जो बोलते हैं कि एक शब्द बहुत स्पष्ट समझ में आए। सरल होना माने भगवान की बहुत बड़ी भक्ति है। और ये जिनका चरित्र हम लोग स्मरण कर रहे हैं, अढ़ैया भक्त, आप देखिएगा अभी इन्होंने कब माला की, कब भजन किए, कब उपवास किए, कुछ नहीं पता। इन्होंने सरलता को धारण किया, और उस सरलता के बल पर उनको ठाकुर जी मिल गए। तो समर्थ रामदास जी के चरणों में, और वो जान गए, बैठे थे। तब पूछा, बच्चा कहो क्या बात है? अब वो बहुत सरल, उनको कोई बात नहीं आती थी बनानी। कहाँ से आए हो? अपने गांव का नाम बता दिया, वहां से। अच्छा, कैसे आए हो? क्या सेवा है? बोले महाराज घर पे घर वाले खाने को नहीं देते हैं, भूख लग रही थी, रास्ते में किसी ने बताया गुरुजी का आश्रम में भर पेट भोजन मिल जाता है, तो मैं आ गया। तो भोजन मिल गया ना? जी महाराज, खूब पेट भर भोजन मिल गया। तो अब क्या जानना चाहते हो? अब ये पूछना चाहता हूं कि जैसे आज मिला है, ऐसे रोज रोज भी मिल जाएगा क्या? कल भी मिल जाएगा? अब बहुत जोर हंसे रामदास जी। उन्होंने कहा हाँ हाँ बच्चा, मिल जाएगा। तो ठीक है, फिर मैं यहीं रह जाऊं? हाँ हाँ रह जाओ, यहीं रह जाओ। प्रसाद तो दिन में मिल जाया करेगा ना, 2.5 सेर नहीं 3 सेर मिला करेगा। बहुत अच्छी बात, तो फिर मैं यहीं रह जाता हूं। अच्छा रह जाओ, लेकिन यहां रहने के कुछ नियम हैं। क्या नियम है? 2 नियम है। पहली बात,
तो यहाँ वैष्णव ही रह सकते हैं, अवैष्णव को हम यहाँ स्थान में नहीं रख सकते। तो वैष्णव कैसे बना जाता है? अब गुरुजी जानते थे बहुत भोला है, अरे वैष्णव बनने के लिए कोई अभक्ष वस्तु तो नहीं पाते, नहीं नहीं माई बाप, दाल रोटी पाते हैं, तब तो ठीक है। क्या किया जाता है? गले में कंठी पहननी पड़ेगी, तुलसी जैसे हमने पहनी है, पहन लेंगे सरकार। माथे पे तिलक लगाना पड़ेगा, लगा लेंगे सरकार। और जो हम भजन बताएंगे वो करना पड़ेगा, कर लेंगे सरकार। पर भोजन तो मिल जाया करेगा ना 2.5 से। अरे पूरा मिलेगा, वैष्णव बन जाओगे? बोले हाँ बन जाएंगे, कंठी पहन लेंगे, तिलक लगा लेंगे, जो कहोगे वो नाम भी कर लेंगे थोड़ा। और तो पहला तो नियम वैष्णव ही यहाँ रह सकता है। दूसरा नियम यह है कि कुछ सेवा करनी होगी। अब साधु का स्थान है तो कुछ सेवा करनी होगी। आप प्रसाद की चिंता मत करना, प्रसाद की, वस्त्र की चिंता मत करना, रहने की कुछ सेवा करनी होगी। क्या सेवा? क्या जानते हो? पढ़ना नहीं जानता, लिखना नहीं जानता, कोई रसोई का काम नहीं जानता, और भी कोई भी कार्य में नहीं जानता। अच्छा, गैया चराना जानते हो? हाँ महाराज, गैया चराना तो कोई परेशानी नहीं, थोड़ा कोई बता देगा, कुछ नहीं, बस गैया को लेके जाना है रस्सी लेकर के। कहाँ जाना है? वहीं सामने जंगल है, वहाँ चले जाना और बस जंगल में गैया को घुमाना, वो घास चरेंगी, जल पिएंगी, संध्या समय ले आना और बस गैया को खिरक में बांध देना। वो गौ सेवा, दूध काढ़ना, वो सब कोई और करेगा, तुमको केवल गैया लेके जाना है, गैया को घेर के लेके आना है। भोजन तो मिल जाएगा ना सरकार? भोजन मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, पूरा मिलेगा, बढ़िया मिलेगा, जो कहोगे वो मिलेगा। बस फिर तो कोई बात नहीं, तब तो ठीक है। अगले दिन सवेरे ही वो अढ़ैया भक्त गुरुजी के चेला हो गए। गुरुजी नाम सुना दिए, कंठी बांध दिए और सेवा के विषय में उनको बता दिया गया। अब सवेरे ही वो पाते एक ही बार थे पूरे दिन में, पर 2.5 सेर उनको चाहिए होता था और फिर रात को और कुछ दूध आदि ले लेते थे। तो खूब प्रसाद पाए और गैया को लेकर के चले। अब तो आनंद हो गया, सारे दुख दर्द ही दूर हो गए। एक तो घर में पूरी रोटी नहीं मिलती थी, वो बिना घी लगी मिलती थी, और गुरुजी के यहाँ घी लगी रोटी मिलती थी और ज़्यादा मिलती थी। प्यार सबका मिलता था, ठाकुर जी का दर्शन होता था, प्रसाद होता था, गौ माता की सेवा होती थी, गुरुजी का दर्शन, सत्संग मिलता था, चाहिए क्या? अब वो तो खूब चक एकदम मस्त हो गए और आने जाने लग गए, रोज गैया की सेवा चलने लग गई। करते करते 14 दिन बीत गए। आया 15वां दिन, चलने लग गए। अढ़ैया भक्त गैया की तैयारी, फिर वो बाल भोग में ही खूब पा लेते थे, कुछ ले भी जाते थे। तो जैसे रसोई घर में पहुंचे, देखे आज तो कुछ नहीं बना, ना आटा दिखता है, ना चावल दिखते हैं, ना दाल दिखती है, ना कुछ नहीं दिख रहा, और एकदम रसोई ठंडी पड़ी हुई है। अढ़ैया भक्त को बहुत चिंता हुई, क्या हुआ? रसोईया बीमार पड़ गया, हमारा क्या होगा? तब एक वैष्णव बैठे थे, उन्होंने कहा आज रसोई में कुछ बन नहीं रहा, कुछ कलछा पलटी, कुछ आवाज नहीं आ रही चूल्हे की। बोले जानते नहीं हो? बोले क्या? आज एकादशी है। एकादशी वो क्या होती है? अरे एकादशी व्रत का दिन होता है। तो फिर उसमें क्या होता है? बोले उसमें क्या होता, आज बंद भोजन, अब कुछ नहीं, पानी पियो रहो। ये वैष्णव स्थान है, गुरुजी निर्जल व्रत रहते हैं, तो हम चेला कम से कम निर्जल न रहे तो निराहार तो रहेंगे, अब कुछ नहीं पाया जाएगा। बोले ये क्या किया तुमने, ये क्या बताया? बोले ये क्या बताऊं, कैसे वैष्णव, तुम्हें ये नहीं पता कि वैष्णव एकादशी व्रत रखते हैं? बोले हमको गुरुजी ने ये बात तो पहले नहीं बताई ना, हम चेला ही ना बनते। बोले कि ये तुम गुरुजी से जाके बात करो। अब बेचारे इतने सरल माने, उनको कोई मन में कपट नहीं। वो गुरुजी के पास पहुंच गए, एकदम उदास, प्रणाम किया। रामदास जी महाराज ने कहा कहो क्या बात है? बोले गुरुजी आज क्या है? बोले बेटा आज एकादशी है, तो वो हमारे 2.5 सेर अन्न का क्या होगा, वो चावल रोटी दाल सब्जी। अरे बेटा एकादशी को वैष्णव लोग अन्न नाम भी नहीं लेते,
वैष्णव स्थान है ना, राम जी की सेवा है, तो अन्न आज नहीं बनेगा, कल रात को ही एकदम रसोई साफ हो गई है और आज बस सब लोग कीर्तन करेंगे राम कृष्ण नाम का और जल पियो और ऐसे ही चलेगा। अब तो फूट फूट अढ़ैया भक्त रोने लग गए, ए गुरुजी आपने ये पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया, ये एकादशी भी आती है। अरे बेटा वो तो आती है, अब तुमको इतना भी, अब तुम कहो मुझे तो सप्ताह के दिन भी नहीं याद, रविवार सोमवार मंगलवार, तो ये बताने की बात थोड़ी है, तो एकादशी तो आती है आती है। अच्छा गुरुजी कितने साल में आती है? अरे बच्चा कितने साल में नहीं आती, हर महीने आती है। हे भगवान, हर महीने आती है और महीने में 2 बार आती है। अरे ढैया वक्त तो माथा पड़ गया, मैं तो मारा गया गुरुजी, अब मैं क्या करूं? अरे क्या करो, जल पियो और रहो ना, कल फिर पेट भर के पाना, 5 शेर पा लेना। बोले कल तक तो तब पाऊंगा जब कल तक प्राण बचेंगे मेरे, मैं तो मर जाऊंगा भोजन के बिना और मैं नहीं रह सकता। गुरुजी मुझे पहले बता देते, प्राण बचते हैं मेरे अन्न में, भोजन करे बिना नहीं रह सकता मैं। और गुरुजी हंसने लगे। तब उन्होंने, शायद किसी के लिए उन्होंने नियम नहीं तोड़ा होगा, भंडारी को बुलाया और कहा देखो ये जितना मांगता है इसको आलू दे दो, कोटू दे दो, सामक दे दो, फल दे दो, दूध दे दो, घी दे दो, जितनी सामग्री मांगता है दे दो। उन्होंने निकाल के फलार वाला सामान अन्न के बिना दे दिया और उस अढ़ैया भक्त को कहा देखो बेटा वैष्णव हो गए हो, अब यहाँ तो रसोई बनेगी नहीं, हम सब लोग तो बस ठाकुर जी को जो भोग लगेगा सो लगेगा, ये बनता नहीं, और यहाँ बनवाएंगे तो यहाँ स्थान की मर्यादा खत्म हो जाएगी, फिर सब लोग ही फलार मांगेंगे, तो यहाँ तो फलार की व्यवस्था भी नहीं होती। हम सब लोग रात्रि जागरण करते हैं और एकादशी व्रत पालन करते हैं, पर ठीक है तुमसे नहीं निपटा तो तुम ये सब कच्चा सामान ले लो और जंगल में जाओ, जहाँ गैया चराते हो वहीं पर बना लेना। अन्न नहीं है ये सब आलू है, मीठा है, घी है, फल है, जो कुछ भी तुमको बनाना हो बना लेना और वहीं पा आना। और ध्यान रखो बेटा, वैष्णव हो अमनिया नहीं पाना है, प्रभु को भोग लगा कर पाना है। वैष्णव अमनिया नहीं खाते हैं, भोग लगा कर पाते हैं। तो यहाँ, अरे यहाँ तो प्रसाद मिलता था, भोग लगने के बाद ही तो पंगत होती है, और वहां तो तुम अपने आप बनाओगे, तो बना के तो भोग लगाओगे ना। तो गुरुजी हमको तो भोग लगाना आता नहीं है। अरे बस बना करके, तुलसी छोड़ करके प्रभु को भोग लगा करके फिर पा लेना। अच्छा बस इतना? बोले हाँ बस इतना ही। ठीक है गुरुजी, अब तो बढ़िया। अब तो वो अढ़ैया भक्त महाराज ले करके सामग्री को और जंगल में पहुंचे, और गैया तो वो छोड़ ही देते थे, फिर वहां पे बैठ गए। आज उन्होंने बाल भोग भी नहीं किया था, गैया छोड़ दी और वहीं ईंटों की मिट्टी का चूल्हा बना लिए, और फिर सब सामग्री तो लाए थे उसको किया, कुछ बर्तन भी ले आए थे साथ में, और उन्होंने फलाहार बनाना जो कुछ था, सेंधा नमक डाल, जीरा डाल, काली मिर्च डाल, घी डाल, आलू डाल, फल डाल, सब में उसको उन्होंने करके बनाना शुरू कर दिया। अब वो जो भी उन्होंने जैसा भी बनाया होगा तो वही जाने क्या बनाया, पर बना लिया उन्होंने। और बना करके फिर बड़ी पत्तल थी, उस पे सब उन्होंने पधरा लिया, खूब पाते थे वो भर लिया। फिर तुलसी दल ले आए, कहीं से जल से धो ली, तुलसी दल छोड़ दी। अब उनको भोग लगाना आता ही नहीं था, क्योंकि भोग कभी लगाया नहीं था, सेवा जानते ही नहीं थे। तुलसी जल छोड़ दिए और हाथ जोड़ करके ठाकुर जी को कह रहे हैं, हे मेरे राम, हे मेरे सीताराम जी, आइए राम जी भोग लगाइए। और तुरंत कहते हैं और फिर आंख खोल लेते हैं, आए कि नहीं आए। फिर आंख बंद करते हैं, हे राम जी आइए भोग लगाइए। फिर आंख खोलते हैं, नहीं आए। फिर तीसरी बार का, हे प्रभु राम आइए, मुझे बहुत भूख लग रही है, गुरु जी का वचन तो नहीं काटूंगा, गुरु जी ने कहा है भोग लगा के पाना, वैष्णव हूँ। अब गुरु जी तो इतनी कृपा किए, अनाथ घूमता था, मुझे सनाथ कर दिए, तो हे ठाकुर जी आ जाओ, जल्दी पालो और थोड़ा ही पाना, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझसे नहीं सहन होगा, आप आइए। नहीं आए राम जी। फिर बार बार विनती करता है,
मेरे ठाकुर, मेरे राम, आप आओ। गुरु जी ने बताया है जैसे जैसे, मैं तो कुछ जानता नहीं। आओ आओ जल्दी भोग लगाओ, आओ मेरे प्रभु जल्दी भोग लगाओ। बंधुओं, अभी सुना ना कि नवधा भक्ति में शिरमोर सरल भक्ति है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्ष नदीना। मेरा भरोसा लेकर के रहे और छल छोड़ के सरल हो जाए। अढ़ैया भक्त को भगवत प्राप्ति में कारण केवल उसकी सरलता है और कोई कारण नहीं। उसने वेद पुराण पढ़े नहीं, पूजा अर्चना जानी नहीं, कुछ नहीं किया उसने, केवल सरलता। बार बार प्रार्थना करता रहा, बार बार प्रार्थना करता रहा। और बलिहार बलिहार, वो भले समर्थ रामदास जी का कृपा प्रताप जानिए, उस भक्त की सरलता मानिए। ठाकुर नहीं आए पे सोचने लगा, अरे वहां मंदिर में तो कीर्तन होता था, चलो 2-4 पंक्ति जो गाई जाती थी वो मैं गा लेता हूं। तब वहीं पर बैठा है और अपनी धुन में जो आता था, प्रभु राम आइए, भगवान आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आचमनी अर्घाना पात्र है, यहाँ न कोई मेहमानी। सोच रहे उतने पूजा के बर्तन नहीं है यहाँ पर। आचमनी जिससे आचमन लिया जाता है, अर्घान आरती, यहाँ नहीं मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। खूब पुकारे प्रभु को, नहीं आए। तब उस अढ़ैया भक्त को लगा, अरे मुझको लग रहा है कि भगवान ये सोच रहे होंगे आश्रम में जाकर पालूंगा, इसलिए या नहीं आ रहे। अरे मैं ये बात स्पष्ट कर दूं। तब प्रभु को पंक्ति में कहा, भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। आप बहुत पछताओगे, आपको पता नहीं आज क्या है। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे, राजा राम आइए, घनश्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बलिहार बलिहार, वो भक्त ने पुकारा और जो भक्त की करुण पुकार महाराज पहुंची, बलिहार बलिहार। तब कौन आए? अब उन्होंने तो राजा राम जी बुलाए थे, वो तो यही जानते भगवान एक होते हैं, लेकिन बुलाए राम, पर राम जी अकेले नहीं, वो तो युगल होके आ गए, सीता जी को भी साथ ले आए। साकेत से चले राम जी। सीता जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले बात बहुत अनोखे भक्त के जा। बोले हमको भी लेके चलो। तो चलो तुम भी। और सीता राम जुगल सरकार दोनों आ गए और वो तो नेत्र बंद करके गा ही रहा था, भोग लगाइए। और जब तक पद पूरा हुआ आँख खोले तब तक तो देखा सीताराम बैठे हैं और उसकी पत्तल से उठा 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 पा रहे हैं। और वो तो ठाकुर जी को दर्शन किया तो विभोर हो गया। पहले सरल अत्यंत था, उसको कुछ नहीं जानता था दुनियादारी की बात, पर प्रभु को देख के विभोर हो गया। अरे सुंदर तो बहुत है, पर ये तो दो भगवान हैं,
मैं तो सोचता था एक भगवान आते हैं, दो भगवान आते, हमको किसी ने बताया भी तो नहीं कितने भगवान होते हैं, हमको बता देते चलो ठीक है। अब प्रभु पा रहे, वो देख देख के बलिहार हो रहा था, थोड़ा बचा भी था बर्तन में, वो भी सब उसने उसी पत्तल पर डाल दिया। प्रिया प्रियतम दोनों एक ही पत्तल में पा रहे, फिर उसने जल आदि भी दिया। पर ऐसे तो राम जी राजा हैं, सिया महारानी हैं, पर उस गरीब की पत्तल में जाने उनको कितना स्वाद लगा, और वो आधे से ज्यादा सीताराम जी पा गए उसके सामान को। और जब पा गए, अब वो पवा तो रहा था, पहले तो देखता रहा तो विभोर होता रहा, उसको ध्यान ही नहीं रहा। फिर जब पा लिया, फिर ठाकुर जी को आचमन कराया, जल पिलाया, और फिर राम जी ने कहा ठीक है सरकार, दंडवत प्रणाम। और ये कहकर प्रभु फिर अंतर्धान हो गए। उसके लिए तो सहज बात थी कि प्रभु को आना ही था, थोड़ी देर कर दी, चलो कोई बात नहीं, पहचान में थोड़ा समय तो लग ही जाता है। फिर चले गए। अब वो पाने बैठा और फिर एक एक कौर पाए तो उसको प्रेमावेग हो, भगवान का सीधे ही सीधे अधरामृत था, प्रेमावेग हो, खूब विभोर होके पाया। लेकिन आज आत्मा की तो तृप्ति हुई अढ़ैया भक्त की, लेकिन पेट की नहीं हुई, क्योंकि वो अकेले उसका ही था, दो और उन्होंने पा लिया तो पा लिया उसने, पर वो बोला कुछ नहीं, और प्रसाद पाया, जल आदि पिया, बोला कुछ नहीं। फिर सब करके संध्या हो गई, फिर अपनी गैयाओं को लेकर के आ गया। और उसको कोई अचंभे वाली बात ही नहीं थी जो किसी को दौड़ के बताए गुरु जी की भगवान आए, उसको तो सामान्य बात है ये। पर अब उसको जीवन में आनंद आने लग गया। अब बताई उसने किसी को कोई बात नहीं, ना पूछी किसी ने, ना किसी ने बताया। और वो रात दिन जो नाम रटता था, वो राम और तीव्र गति से रटने लग गया नाम। अब करते करते फिर 15 दिन तो शांति से बीते, फिर एकादशी आ गई। फिर कहा तो गुरु जी ने तो कह ही रखा था भंडारी को कि भाई एकादशी हो तो उसको 2.5 सेर निकाल दिया करो। एकादशी आई, पहुंचा भंडारी, भंडारी ने निकाल रखा था। कितना सामान है? बोले 2.5 सेर। बोले भंडारी जी 2.5 सेर में काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 2 भगवान आते हैं, एक मैं हूं, तो 2.5 सेर तो अकेले मुझको चाहिए, अब वो 2 आते हैं 2.5 सेर उनको भी चाहिए, तो आप 5 सेर निकाला करो। भंडारी को लगा हे भगवान ये कैसा खाने वाला है, 5 सेर अकेला आदमी एक बार में खा लेता है, और ये जो है अब भगवान का नाम झूठ ही बोल रहा है, खुद इतना खाता है। और पर कोई बात नहीं, अब गुरुजी से भी कुछ नहीं कहे। गुरुजी ने कहा जो कहे ढैया सब माननी है उसकी, दे देना उसको सामान। अब की बार 5 सेर सामान निकाल दिया। अब उस आनंद, वो लादा उसने बोरा, चल पड़ा, वहीं गैया छोड़ी। एकादशी के दिन तो मौज, फिर सब करा, भोग बनाया, और जैसे ही रखी पत्तल में सब सामग्री, तुलसी छोड़ के अब फिर कीर्तन किया। पर आज उसने कीर्तन थोड़ा संभाल लिया। पिछली बार किया था मेरे राम आइए राजा राम आइए, आज क्या कह रहा है? सीता राम आइए श्यामा श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो सीताराम आइए श्यामा श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। आज कुछ ज्यादा नहीं बोलना पड़ा, और जैसे पुकार की, आज क्या हुआ? आँख खुली तो क्या देखा, आज राम जी ही नहीं, सीता जी ही नहीं, आज लक्ष्मण जी भी साथ आ रहे हैं। अब प्रणाम तो किया, प्रभु आए और बिठा दिया। अब पहले तो उसने आज 2 पत्तल लगाई थी, पहले एक ही पत्तल लगाई थी पिछली बार, पर उसको आशा थी 2 आएंगे, 2 पत्तल। अब उसने देखा है तो 3 भगवान आ गए। तब ठीक है भाई, तो बिठाना पड़ेगा, मना थोड़ो किया जाएगा। तब उसने एक पत्तल अपनी भी जैसे तैसे रखी दी वहां पर, और तीनों बैठे प्रणाम किया। तब अढ़ैया भक्त ने कहा प्रभु ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भाई हैं लक्ष्मण। अच्छा आपके भाई हैं? हाँ हाँ। सगे भाई हैं? हाँ हाँ।
ऐसा क्यों कह रहे हो? न तो शक्ल में आपके भाई लगते हैं, न स्वभाव में लगते हैं। आप काले हो, वो गोरे हैं, आप बड़े सरल हो, वो तो देखने में ही मुझको आंख दिखा रहे। अरे अरे ऐसा नहीं, मेरा सगा भाई है, लक्ष्मण है। तो अच्छा प्रभु, अब ये भी प्रसाद तो पाएंगे ही? हाँ हाँ, तभी तो साथ आए हैं। तो ठीक है, बैठो प्रभु। तीनों को पत्तल, तीनों को आसन, अब बैठ गए। अब राम जी पा रहे, बीच में सिया जी पा रहे, लक्ष्मण जी पा रहे। अब देख देख के तो बहुत प्रसन्न होते थे प्रभु को पाते हुए। तीनों ने खूब प्रेम से पाया जितना पाना था, और फिर आचमन कराए, लौंग इलायची लाते थे दी, फिर ठाकुर अंतर्धान हो गए। अब फिर वो प्रसाद को पाने बैठे, आज और स्वाद आया। लक्ष्मण जी तो जीवाचार्य है ना, वही कृष्ण लीला में बलराम है, वही गौर लीला में निताई है। तो प्रसाद पाए, आनंद। लेकिन समस्या ये कि अढ़ैया भूखा रह जाए, और भूख सहन उनसे होती नहीं थी। तो उन्होंने प्रसाद पाया, बोले तो कुछ नहीं, चलो प्रभु। तो बात पूरी हो गई। फिर लौट आए, बोले कुछ नहीं। अब और आनंद, उनको मस्ती बढ़ने लग गई। फिर 15 दिन बीते, फिर भंडारी के पास पहुंचे। उसने अब की बार 5 सेर सामान निकाल रखा था। बोले ले जाओ। अढ़ैया भक्तने का कितना सामान है? बोले 5 सेर। बोले भंडारी जी काम नहीं चलेगा 5 सेर। बोले क्या? बोले अब 3 भगवान आते हैं। हे भगवान, असली बात बोल, क्या चाहिए? बोले कम से कम 7-8 सेर से काम हमारा कम नहीं चलेगा। बोले हे भगवान, आदमी है कि तू कौन है, इतना खाता है अकेला? बोले बताया तो। अरे हम जानते कैसे भगवान को भोग लगता है, झूठ बोलता है। पर गुरु जी की आज्ञा थी कि अब तो जो है वो देना ही है। अब 7.5 सेर। बोले देने वाला जाने, खाने वाला जाने, मैं क्यों बीच में बोलूं। दे दिया, और बड़ा बोरा भर लिया उन्होंने। फिर पीठ पे लाद के चले पहुंचे। तीसरी एकादशी आ गई। फिर सब गैयाओं को छोड़ दिए। फिर अब सब सामग्री बनाए, और पहले से 3 पत्तल उन्होंने रखी, और फिर गाना प्रारंभ किया। अब के उन्होंने और कीर्तन बदल दिया। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 2-4 मिनट कीर्तन किया, और आज प्रभु प्रकट हो गए। आज तो हद ही कर दी। आज प्रभु लक्ष्मण जी को तो ले ही आए, भरत जी और शत्रुघ्न जी को और ले आए। 5 भगवान हो गए। अढ़ैया भक्त तो बहुत घबरा गए। हे भगवान, अब क्या होगा? अब पहले ही देख लिया तो कोई बात नहीं, वो पहले 3 पत्तल की 5 पत्तल कर दी। पत्तल तो होती थी उनके पास। तीनों को, 5 की सामग्री धर दी, आसन जल्दी जल्दी बिछा दिए। प्रभु बैठ गए। अच्छा, प्रभु को देखते वो विभोर हो जाते। तुलसी आदि छोड़ रखी थी, प्रभु बैठ गए। अढ़ैया भक्त ने कहा प्रभु, ये जो 2 आए हैं, एक गोरे एक काले, कौन? अरे रामा, मेरे भाई हैं। अच्छा, कुल कितने भाई हैं आप लोग? बोले बस 4 भाई हैं। एक आया पिछली बार, ये 2 और आ गए। और तो नहीं और नहीं है, बस हम कुल 4 भाई हैं। अच्छा, प्रसाद तो सब पाएंगे ही दोपहर का? हाँ, तभी तो आए हैं। तो अब प्रभु, पिछली बार तो आपने नहीं बताया था। अरे तुम्हारे भोग की बड़ाई जो लक्ष्मण ने की ना, जा करके भरत शत्रुघ्न बोले भाई हम भी जाएंगे। इतने भक्तिवान और इतनी बढ़िया तुम। अरे प्रभु, मैं क्या बनाता हूँ ऐसा उल्टा सीधा। अरे नहीं, लक्ष्मण को बहुत पसंद आया। दोनों को बोला, आप देखो घर परिवार में झगड़ा हो जाए, ठीक बात नहीं है ना। नहीं, ठीक बात है, आप बैठिए। तब 5 पत्तल परोस दी। अब 5 पा रहे, सीताराम पा रहे, लक्ष्मण पा रहे, भरत जी पा रहे, शत्रुघ्न जी पा रहे, सब पवा भी रहे। सब पाए, और अब हाथ धो के चलने लग गए। अब अढ़ैया सोचे कि ज्यादा संकोच ठीक नहीं है। जब चलने लग गए, प्रभु ने, हाँ कहो, एक बात कहनी है सरकार। कही, थोड़ा ये बता दीजिए अगली बार कितने लोग आएंगे? कितने लोग?
बोले प्रभु देखिए, मैं एक का बनाता हूँ 2 आते हैं, 2 का बनाता हूँ 3 आते हैं, 3 का बनाता हूँ 5 आते हैं, तो कोई समस्या नहीं, गुरुजी के भंडार खूब भरे हैं, कोई देने की कमी नहीं। पर बनाने वाले को तो ये तो पता हो, मुझे लगता है आपका भी पेट नहीं भरता, और मैं तो महाराज जब से एकादशी आई है पेट भर के मैंने भोजन किया ही नहीं, तो आप थोड़ा स्पष्ट कर दें। राम जी ने कहा नहीं नहीं, अब बस चारों भाई तो पूरे हो ही गए, और हाँ बाकी तो इनकी बहुएं भी हैं, कोई आने लग जाए तो थोड़ा सा 1-2 शेर फालतू रखा करो, तुम आदमी गिन के ही भोजन बनाते हो पूरा। ठीक है प्रभु, मैं आगे से तो 1-2 लोगों की बात होगी ना, हाँ 1-2 की गुंजाइश रख के चलना, इनकी बहुएं भी हैं। ठीक है प्रभु। प्रणाम किए प्रभु, फिर अंतर्धान हो गए, फिर सब गैया आदि समेटे, अब फिर 15 दिन मस्ती में बीते, फिर चौथी एकादशी आ गई। और जब भंडारी ने अपने 7.5-8 शेर लगा, उससे बेचारा ज्यादा लगाता भी। अब जब पहुंचे भंडारी जी, रख दिया सामान, ले जा। भंडारी जी कितना है? अरे पूरा 8 शेर है। भंडारी जी नहीं चल पाएगा काम। हे भगवान, तो कितने में चलेगा? कम से कम 13-14 शेर। भंडारी तो बेहोश होके गिर गया। हे भगवान, मुझको खा जा। कितना खाएगा? 13-14 शेर? तू आदमी है कि कौन है, इतना पालेगा? बोले नहीं भंडारी जी, नाराज मत होइए। अब प्रभु पूरे परिवार के साथ आते हैं और कहते हैं कि भाइयों की बहुएं भी आएंगी। अब आप बताइए, इतना बनाना, सबको पवाना, कोई भूखा थोड़ी, बेचारा मैं भी तो, अढ़ैया मेरा नाम। और वो समझ गया बिल्कुल झूठा है, ये मक्कार है, कोई आदमी इतना तो नहीं खा सकता है। जरूर गैया चराने के बहाने बाजार में जाता है, सब बेक आता है, पैसा कमाता है, ये वो जो वो सोच सकता था वो उसने। पर अढ़ैया भक्त इतनी बात जानते ही नहीं थे। सब सामान ले लिए, अब तो 2-3 बोरी हो गई, कैसे तो लादी होंगी उन्होंने ऊपर, और गैयाओं को लेकर के चले। और उधर आज गुरु जी की दृष्टि पड़ी, समर्थ रामदास जी की दृष्टि तो पहले पड़ी होगी शायद, और 2-3-4 बोरी लादे जा रहे हैं। समर्थ रामदास जी ने कहा इतनी बोरियां कहाँ लादे जा रहा है ये? तो रोका। रामा, वो तुरंत बोरी रख करके भाग दौड़ते हुए गया, प्रणाम किया। गुरु, बच्चा ये इतना सामान कहाँ? गुरुजी एकादशी है ना? हाँ बेटा एकादशी हम जानते हैं, आज एकादशी। इतना सामान, इतने आलू के बोरे, और इतना ये सामक और सिंगाड़ी और घी, तमाम कहाँ? बोले गुरुजी क्या बताऊं, आपने पहले दिन बताया 1 भगवान आएंगे, हम तो 2.5 शेर ले गए, हमने कहा चलो आधा आधा कुछ करके पा लेंगे, एकादशी को कुछ कम पाना चाहिए। 2 आ गए, 2 आ गए। अकेले प्रभु नहीं आए, सीता जी भी आ गई। अच्छा, फिर अगली बार में 5 शेर लेके गया, तो उन ठाकुर जी के छोटे भाई आ गए, गोरे गोरे, क्या नाम था? लक्ष्मण। फिर अगली एकादशी को 2 और भाई आ गए, एक गोरे एक काले। और आज तो कह रहे पूरा कुनवा आ सकता है, तो मैंने भी खूब सामान धर लिया, लाओ कितने लाओगे, खूब बनाऊंगा। अब उनके गुरुदेव तो पहले से भगवत प्राप्त महापुरुष थे, पर उनको हो गया कि ये झूठ तो बोलना जानता ही नहीं, धोखा तो जानता नहीं, गुरुदेव जानते थे। अच्छा, तो प्रभु आते हैं, हाँ, और बस फिर मैं बनाता हूँ, और वो पाते हैं, और बस यही सब कर्म चल रहा है गुरुजी। बस यह है कि वो भंडारी से कह दीजिए मना ना किया करे। तब उसी समय गुरुजी ने बुलाया भंडारी को और कहा अढ़ैया को कोई बात नहीं मना करनी है, 20 शेर भी मांगे तो 20 शेर देना है, जो माई बाप ठीक है, आप देने वाले खाने वाला, हम कौन। पर एक बात कह दे गुरुजी, अकेला कोई आदमी इतना खा नहीं सकता 15 शेर, तुम चुप रहो। भेज दिया उसको, और सब सामान लेकर के चले। जब चलने लगे तब समर्थ स्वामी रामदास जी ने कहा बच्चा आज प्रभु आएंगे? हाँ प्रभु एकादशी को तो आते ही हैं गुरुदेव। तो राम जी से एक बात पूछ लोगे? हाँ, कि कभी तेरे गुरु को भी दर्शन देंगे क्या?
अरे गुरुदेव क्यों नहीं देंगे, आपकी कृपा से तो मुझे दर्शन हुए हैं, क्यों नहीं देंगे आपको, आपके तो हैं ही वो, आपने तो मुझे दिए। नहीं बेटा पूछ लेना, और यदि हाँ कहे तो मुझे भी बुला ले जाना, मैं भी चलूंगा। अच्छा ठीक है। और समझ में तो उसको कम ही बात आई, पर ठीक है प्रभु से तो पूछना ही है, चल पड़ेंगे। और फिर सब सामान लेकर के वहाँ जंगल में पहुँच गए। और फिर आज तो वो सामान बना ही रहे थे, भी पूरा बना ही नहीं था, क्योंकि इतना सामान तो चूल्हा लकड़ी सब जोड़ना। इतनी देर में तो प्रभु आ गए, आज तो कीर्तन भी नहीं गाया। और कौन कौन आ गए, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, उर्मिला जी, भरत जी, मांडवी जी, शत्रुघ्न जी, श्रुतकीर्ति जी, सुग्रीव जी, विभीषण जी, हनुमान जी, इतने लोग आ गए। और आगे आगे प्रभु जो अढ़ैया भक्त ने देखा, अरे अभी तो चूल्हा नहीं चेताया, अभी तो कुछ सामग्री कुछ नहीं बनी है, तो पूरा आखते प्रभु को प्रणाम किया और सब लोग आके बैठ गए। अढ़ैया भक्त ने कहा, प्रभु ये सब कौन है? अरे सब घर परिवार के लोग हैं। तो फिर प्रभु, तो बस फिर क्या, आप सबका मन था कि एकादशी वहीं मनेगी अढ़ैया के यहाँ। अढ़ैया ने कान पकड़े, माई बाप माफ करो, मैंने आपका ठेका ले रखा है कि आपके पूरे खानदान का ठेका ले रखा है। गुरुजी ने कहा था भगवान को भोग लगाना, पूरे भगवान के परिवार को कहा मैं जिमा पाऊंगा। अरे अरे अढ़ैया ऐसा नहीं कहते, ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण की धर्म पत्नी है उर्मिला, प्रणाम करो। जैसे सीता माता है ऐसे भी तुम्हारी माँ है, ओ भरत जी की है मांडवी माँ, प्रणाम करो। ओ शत्रुघ्न जी की श्रुतकीर्ति मैया तुम्हारी, प्रणाम करो, प्रणाम प्रणाम। और वो जो कोने में बैठे हैं प्रभु, आप इतने बड़े होके भी बंदर से खेलते हो अभी तक? बंदर से तो बच्चे खेलते। अरे वो बंदर नहीं, वो हनुमान है। हनुमान नहीं देखे तुमने? हाँ देखे हैं, वो हनुमान जी हैं। अच्छा, तो वो भी पाएंगे कि वो उछल कूद करके पेड़ों से ही काम? नहीं नहीं नहीं, सब पाएंगे। तो देखो प्रभु, अब नहीं बनत बनाए प्रभु जी, अब नहीं बनत बनाए, बहुत दिना हम करी रसोई, व्यंजन बहुत पवाए प्रभु जी, अब नहीं बनत बनाए। नर नारिन की कौन कहे, एक बंदर हूँ संग लाए प्रभु जी, अब नहीं बनत बनाए, मुझसे नहीं बनेगा। अच्छा, तो फिर बोले देखो सामान की कमी नहीं, गुरु जी के भंडार बहुत, सामान की कमी नहीं, पर सब लोग मदद करें। अब सब लोग मदद करें, अकेले देखिए कहाँ है, तो रात हो जाएगी। मेरी गैया की सेवा, गुरु जी की सेवा। अच्छा तो ठीक है। राम जी ने थोड़ा सीता जी की ओर देखा, क्या विचार है? सीता जी ने कहा ठीक है, ये काम तो मैंने वन में भी किया था, कर लूंगी। तो ठीक है लोगों, तुम सोचो सब बैठ के ही मेहमानी करोगे, ऐसा काम नहीं है, ऐसा भगत नहीं है काम करवाएगा। ठीक है, तब सबको सेवा बांट दी। लक्ष्मण जी की ओर प्रभु ने देखा, तुम क्या करोगे? प्रभु मैं लकड़ी ला दूंगा, चूल्हा तो बड़ा बनेगा नकली। ठीक है चलो, तुम वहाँ भी तुम लकड़ी लाते थे चित्रकूट में। ठीक है। शत्रुघ्न तुम क्या करोगे? प्रभु आप जो कहें, बाकी तो साग सब्जी अमनिया भी तो करनी है ना सब। ठीक है, तुम अमनिया कर देना। हनुमान तुम क्या करोगे? प्रभु जो आज्ञा करो। मैं प्रभु पोता लगा दूंगा, गोबर का सब पोता वोता लगेगा पूंछ से सब। ठीक है करो। भरत तुम क्या करोगे?
तो भरत जी कौन है? रामायण में लिखा है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो विश्व का भरण पोषण करते वही भरत तत्व है, महाविष्णु है। भरत जी ने कहा, प्रभु भंडारे की जिम्मेवारी मेरी, ना घटेगा ना बढ़ेगा। बहुत अच्छा। सीता जी आप क्या करोगी? बस तुम तो दृष्टि डाल देना सब में, आंखों में तो अमृत है ना, दृष्टि डाल दोगी सब काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है। तो सबको तो राम जी ने सेवा बता दी, और उस भगत से क्या बोले, अब मैं क्या करूं बता, मुझे भी तो कोई काम बता। तो भगत ने कहा, आपको कोई काम नहीं, बस आप बैठे रहो, मुस्कुराते रहो, सबको काम करने की ताकत मिलती रहे। आपको कोई काम नहीं, बस आप बैठो। तब राम जी को बिठा दिए और सब लोग सेवा में लग गए। भरत जी भंडारे बनाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। शत्रुघ्न जी चौका लगाने लगे, लखन वन से ईंधन लाने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। बैठे अवध बिहारी सिया संग, बैठे मधुर मुस्काने लगे, भरत जी भंडारे बनाने लगे। क्या कहे, सब लोग काम में लग गए, कोई सब्जी मनिया, कोई चूल्हा, कोई सब लोग लगे। और अब तो सब सामग्री, अब सीता जी बनाए, वो तो खेल कर रहे थे, प्रभु रिद्धि सिद्धि सब आ गई और बने। और फिर तो दिव्य परोसाई हुई और सबने खूब प्रेम पूर्वक पाया। और अब तो राजी हो गए अढ़ैया भक्त, जबकि अढ़ैया ने कहा सब आप लोग पा लीजिए। मैं आखिर में बोली नहीं नहीं, लक्ष्मण जी का नहीं नहीं, इसको साथ बिठाई, फिर कहेगा मैं भूखा रह गया, इसको बिठाइए साथ में। तो सबको बिठाए, सीता जी परोसाई कर रही है, हनुमान जी परोसाई कर रहे, सब पाए, खूब प्रेम पूर्वक तृप्त सीता जी ने भी पाया। और फिर प्रभु तो जाना चाहते थे। तब उस अढ़ैया भक्त ने कहा, प्रभु आज मेरे गुरुजी ने एक बात कही है, आप सब तो तृप्त हो गए ना? हाँ हाँ, मेरे गुरुजी ने कहा है, क्या उनको भी कभी दर्शन होगा? अब ये सुनते ही राम जी मौन हो गए और अढ़ैया भक्त से बोले, देख अढ़ैया, बात तो तेरी मेरी हुई है। तू बुलाता था, राजा राम आइए, प्यारे राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मैं आता था। अब गुरुजी की बात अलग, वो जाने, तू मेरी तेरी मेरी बात हो रही है, वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन मुझको अन्न देने वाले, आपसे मिलाने वाले, आश्रय देने वाले मेरे गुरुदेव भगवान ही हैं। तो आप बताइए ना, गुरुजी ने पूछवाया है, अब मैं तो इतनी बात नहीं जानता, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आप बता दीजिए कि आप गुरुजी के पास भी चलेंगे ना? चलिए मेरे साथ, ज्यादा दूर आश्रम नहीं है। राम जी ने कहा, अभी तो नहीं। प्रभु क्यों? मेरे गुरुजी में क्या कमी है? मेरे गुरुजी ने तो मुझे रखा है, मैं तो एकदम निपट गंवार, क्या कमी है? और कोई बात नहीं, अढ़ैया तो नहीं समझेगा। नहीं प्रभु, समझ जाऊंगा, आप कहो तो सही। देख रामा, जितना तू सरल है उतने तेरे गुरु अभी सरल नहीं है। नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस हिय हर्ष न दीना। जितना तू सरल है, तेरे गुरु अभी उतने सरल नहीं हैं। वो तो गुरु भी हैं, बहुतों के उपदेशक भी हैं, बहुतों के नियंता भी हैं,
और मैं तो सरल के वश में हूँ। जैसी निष्कपटता सरलता तेरे भीतर है, गुरु जी में नहीं। बस इतनी बात कह देना। प्रभु कहने से काम नहीं चलेगा, गुरु की तो इच्छा आदेश होती है, आपको चलना पड़ेगा। राम जी ने कहा अजीब जिद है, चलना पड़ेगा। अरे तेरी मेरी बात हुई थी तो बुलाता था, मैं आता था, अब तू कहता है चलना पड़ेगा। देखो प्रभु, मैं आपको नहीं जानता था, मैं तो गुरु जी को ही जानता था, और गुरु जी ने आपका परिचय कराया, आपको चलना पड़ेगा। अरे ऐसे मैं नहीं जाता, उनका वो देखेंगे, मैं नहीं जाता ऐसे कहीं, और मुझको क्या गरज पड़ी मैं किसी के जाऊं। मैं नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे ना तो ठीक है, अगर नहीं जाओगे तो इस अढ़ैया की और रघुरैया की आज ही यारी खत्म हो जाएगी। अब नहीं बुलाऊंगा, अकेले ही फलाह करूंगा, रहना अब जहां रहना हो, किसी को नहीं खिलाऊंगा, न खुद खाऊंगा, न बनाऊंगा, न पवाऊंगा, न आऊंगा। बलिहार अढ़ैया नाराज हो रहा है, राम जी मना रहे हैं उसको। तब बहुत मनाया अढ़ैया भक्त ने, राम जी ने। तब आखिर में प्रभु की तो लीला थी, मान गए और बोले अढ़ैया भक्त तू पूरी बात सुनता समझता नहीं है। बोले क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं जाऊंगा नहीं, मैंने ये थोड़ी कहा गुरुजी नहीं आ सकते। मैंने कहा मैं जाऊंगा नहीं, मैं किसी के बाप का नौकर थोड़ी जो कहीं जाऊं, वो तो आ सकते हैं। अच्छा तो ये बात बोलते ना, मैं तो पागल हूं और पागल बना देते हो, तो यहीं ठहरो, मैं अभी बुला के लाता। तब दौड़ते हुए अढ़ैया भक्त गुरुजी 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 करते हुए भागा और अंततः समर्थ स्वामी रामदास जी को सब बात बताइए। सुनते ही कि ठाकुर जी कह रहे हैं अभी वो इतने सरल नहीं है जितने तुम सरल हो। तब वो जान गए, बच्चे को हृदय से लगा लिया और कहा बेटा अभी तक तो सुना था कि गुरु गोविंद से मिलाते हैं शिष्य को, पर शायद जिंदगी का इस युग का अनोखा ही उदाहरण होगा जहाँ शिष्य गुरु को गोविंद से मिलाएगा, तो ले चल। तब वो अढ़ैया भक्त गुरु जी को लेके आया है और दूर से साक्षात भगवान सीताराम जी का परिकर सहित दर्शन हुआ। वहीं गुरुदेव चरणों में दंडवत प्रणाम किए। और गुरुदेव को तो पहले ही मिले थे, पर बस प्रभु को ये सब लीला करके ये दिखाना था कि सरलता कितनी बड़ी चीज है। ऐसा नहीं, गुरुदेव महान भजनानंदी समर्थ स्वामी रामदास जी महान भजनानंदी, पर प्रभु कई बार संत और भगवान मिलकर कोई ऐसी लीला करते हैं जिससे कि ये पता चले भक्तों को, आदर्श हो कि चित्त की सरलता ये भगवत प्रेम प्राप्ति के लिए कितनी जरूरी है, और कुटिलता और जटिलता हमको भगवत प्रेम से कितना दूर किए दे रही है। तो गुरु जी दर्शन किए और उस समय तो विभोर हो गए गुरुदेव, तो प्रणाम किए, दर्शन हुआ साक्षात। कोटि कोटि एकादशी का फल प्राप्त हो गया भगवान का दर्शन करके, और प्रसन्न हुए। तब राम जी ने उन समर्थ रामदास जी से प्रसन्न हो गए। तब राम जी ने कहा स्वामी जी दर्शन हो गया, अब ऐसे तो भक्त हमसे मांगता है, पर आज हम आपसे मांगेंगे। प्रभु जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे प्रियतम प्राणों से प्यारे। प्रभु सर्वस्व आपका है, बताइए क्या चाहिए? मुझे ये भगत दे दो, ये रामा भगत मुझको दे दो। प्रभु आप ही का है, मैं कौन देने वाला, मैं कौन लेने वाला, ये मुझको दे दो। और आश्चर्य, कैसी अद्भुत ऐसी लीला वृंदावन में भी घटित हुई। उसका हाथ पकड़ के प्रभु उस रामा भोले भक्त का, वो कोई बहुत आयु भी नहीं थी उसकी, उसको लेकर के राम जी चले गए और सशरीर उसने साकेत लीला में प्रवेश किया। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिए, भगवान की लीला को प्राप्त कर लिए और गुरुदेव वहीं अचेत होकर के विराजमान हो गए, भगवान के प्रेम में विभोर हो गए। ऐसी सरल भक्ति के द्वारा उस महाभागवान भक्त ने भगवान के चरणों को प्राप्त किया। अनंत जन्म साधना करके जो रसन प्राप्त हो, सरलता से प्राप्त कर लिया। तो पूरी कथा का सार यही है कि नवम सरल सब सन
छलहीना मम भरोस, हिय हर्ष न दीना। तो हम सबको भी सरल होना है और भगवत प्रेम को प्राप्त करना है। आज इसी भाव के साथ में, इन्हीं अढ़ैया भक्त के पावन चरित्र के साथ में सत्संग को विश्राम दे रहे हैं। और आज जो भक्त चरित्र के मनोरथी हैं, कोटा निवासी सद्गुरुदेव अनंत श्री संपन्न माधव गोस्वामी जी महाराज के चरणाश्रित अनिल अग्रवाल जी, आपकी धर्मपत्नी कमलेश जी और आपके पुत्र के जन्मतिथि पर यह एक दिवसीय मनोरथ, तो आपके लिए बड़ी बड़ी शुभकामना, ठाकुर जी के चरणों में मंगल कामना, आपको राधा गोविंद निताई गौरांग के चरण कमलों की भक्ति प्राप्त हो और इस जीवन का जो परम चरम फल है भगवत प्रेम की प्राप्ति, वह सिद्ध हो, हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएं, इस मनुष्य जीवन को सफल कर पाएं। इसी भावना के साथ सबको प्रणाम करते हुए आज इस भक्त चरित्र को विश्राम देते हैं। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे श्याम, श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहाँ विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।